Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4, question number 1. Find the square root of the following polynomials by factorization method. 6 part at page number 80. 40x square plus 120x plus 90. We are going to use this polynomial function. First factorize it. After factorizing it, we are going to make it in the power 2 form. पावर 2 की फॉर्म में बनाएंगे. देन वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन. हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन को पहले फैक्टराइज करेंगे. मेथड कौन सा यूज़ होगा? बिकॉज द मिडिल वैल्यू हैव द पॉजिटिव साइन, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. पहले हम इस पूरे पॉलिनोमियल को स्प्लिट करेंगे इस फार्मूले की फॉर्म में. स्प्लिट करने के बाद हम इसको क्लोज फॉर्म में कर देंगे. क्लोज फॉर्म में करने के बाद वी गेट द पावर 2. व्हेन वी गेट द पावर 2 देन वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल फंक्शन. पहले स्प्लिट करते हैं. क्वेश्चन लेते हैं 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90. अगर हम पहली टर्म को देखें 40 किसी भी कि स्क्वायर नहीं बनता, हमें स्क्वायर बनाना होता है. मैंने इट डोंट बिकम द स्क्वायर को हम इसको क्या करेंगे कि हमने इसको इसमें से कोई एक चीज़ कॉमन निकाल देंगे कि ये स्क्वायर बन सके. तीनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे. हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं. 40 कैन बी रिटन 10 मल्टीप्लाई 4. 20 कैन बी रिटन 120 कैन बी रिटन 10 मल्टीप्लाई 12. एंड 90 कैन बी रिटन 10 मल्टीप्लाई 9. हमने इनको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख दिया. 40 को हमने लिखा 10 मल्टीप्लाई 4. 120 की प्रोडक्ट बनाई 10 मल्टीप्लाई 12 एंड 90 की प्रोडक्ट फॉर्म बनाई 10 मल्टीप्लाई 9. अब हमारे पास तीनों टर्म्स हैं. तीनों टर्म्स में से हम 10 को कॉमन ले सकते हैं. तीनों टर्म में 10 कॉमन आ रहा है. हम तीनों टर्म्स में से 10 को कॉमन बाहर निकाल देंगे. हमारे पास अंदर लेफ्ट बचेगा 4x स्क्वायर. फर्स्ट टर्म में से 10 कॉमन आया है 4x स्क्वायर. सेकेंड टर्म में से जब हमने 10 कॉमन निकाला वी गेट 12x. थर्ड टर्म में से हमने 10 कॉमन निकाला तो वी गेट ओनली 9. नाउ अब हमने इस पॉलिनोमियल फंक्शन को फैक्टराइज करना है इस फार्मूले की फॉर्म में. 4 वी कैन बी रिटन 2x स्क्वायर. नाउ द लास्ट टर्म को देखेंगे. 9 कैन बी रिटन 3 स्क्वायर. मिडिल फार्मूला हमारी फॉर्मेशन क्या होगी? 2ab. इट्स a स्क्वायर इट्स b स्क्वायर. मिडिल हमने 2ab की फॉर्म में चेंज करना है 2ab में. 2 a वैल्यू इज 2x, b वैल्यू इज 3. इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12x. हमने चेक किया कि ये बैक प्रोसेस में 12x इसकी मिडिल टर्म और इसकी मिडिल टर्म सेम है. मीन्स कि हमने इस फार्मूले को स्क्वायर के फार्मूले में बिल्कुल एक्यूरेट स्प्लिट किए हैं. एक्यूरेट स्प्लिट करने के बाद हम इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म क्लोज करके. क्लोज फॉर्मेशन में लिखते हैं a वैल्यू इज़ 2x, a वैल्यू प्लस b वैल्यू इज़ 3 एंड पावर 2. अब हमारे पास पावर 2 होगी आफ्टर फैक्टराइजेशन. नाउ वी कैन टेक द स्क्वायर रूट. When I explain these kind of question inside the classroom, मैं क्लास में बच्चों को ज़रूर बताती हूँ स्क्वायर रूट एक केज की तरह होता है. इस केज की चाबी सिर्फ उसी वेरिएबल की पावर के पास होती है जो अपनी पावर 2 बनाता है. अगर हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसके अंदर वाली वैल्यूज़ अगर अपनी पावर 2 बना देती हैं तो वो इस कैच से बाहर होकर आज़ाद आ जाती हैं, इस केज से बाहर आ जाती हैं. दिस 2x प्लस 3 हैव द पावर 2, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. 10 की पावर 2 नहीं है तो 10 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. आर आंसर इज स्क्वायर रूट 10 ब्रैकेट. इसकी पावर 2 थी तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया. 2x प्लस 3 एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व होता है तो वी गेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आंसर्स. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर.